नमस्ते साथियों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे शिक्षा एवं दर्शन का संबंध। इसके अलावा शिक्षा एवं दर्शन का क्षेत्र जो आपकी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। बीएड एमएड के अलावा एनटीए नेट जेआरएफ जिनका टारगेट है तो उनके लिए ये वीडियो जो है ये टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिए। और दोस्तों, अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको एजुकेशन से संबंधित या शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है या उससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको मिलते रहे। कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिए कि आप लोग इसका डिटेल पढ़ना चाहते हैं या कहीं ना कहीं जो ऑप्शनल बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं उनको पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उसी हिसाब से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। चलिए हम देख लेते हैं शिक्षा एवं दर्शन का संबंध। शिक्षा तथा दर्शन के बीच केवल घनिष्ठ संबंध ही नहीं है, अपितु दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। दर्शन जीवन के उस वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है जिसे शिक्षा को प्राप्त करना है। दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है। शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन भी है। शिक्षा शास्त्री समय समय पर दार्शनिकों के सम्मुख प्रायः ऐसी नई नई शिक्षा तथा कठिन समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रस्तुत करते हैं जो उन्हें अध्ययन कार्य की समय कठिनाई देती है। तो कहने का अर्थ है कि शिक्षा और दर्शन में बहुत अधिक संबंध है, दोनों में घनिष्ठ संबंध हम कह सकते हैं। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। साथ ही शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है। कई ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जिनके पास शिक्षा से संबंधित नई नई कठिन समस्याएं होती हैं और वह शिक्षा शास्त्री जो है दर्शन शास्त्री के पास जाते हैं अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए। तो इस प्रकार से शिक्षा एवं दर्शन में घनिष्ठ संबंध हम मान सकते हैं। इस प्रकार शिक्षा नए दर्शन को जन्म देती है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि महान दार्शनिक महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। सभी दार्शनिकों ने अपने अपने दर्शन को क्रियात्मक अथवा व्यावहारिक रूप देने के लिए अंत में शिक्षा का ही आश्रय लिया है। शिक्षा तथा दर्शन के संबंध में कुछ प्रमुख विचार निम्नलिखित हैं। तो कुछ विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं शिक्षा और दर्शन के संबंध में, तो आप लोगों को ये पढ़ना भी आवश्यक है और इनके बारे में जानना भी जरूरी है। स्पेंसर के अनुसार वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। एडम्स के अनुसार शिक्षा दर्शन का क्रियाशील पक्ष है। यही दार्शनिक चिंतन का क्रियाशील या सक्रिय पहलू है। J.S. रॉय के अनुसार दर्शन तथा शिक्षा किसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करते हैं और वे एक दूसरे में अंतर्निहित होते हैं। हार्वर्ड के अनुसार जब तक समस्त दार्शनिक समस्याओं को व्यावहारिक रूप नहीं दिया जाएगा तब तक शिक्षा को चैन नहीं आ सकता है। ये विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं, तो हमें इनके बारे में जानना भी आवश्यक हो जाता है। रॉस ने अपनी परिभाषा में स्पष्ट किया है कि शिक्षा एवं दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन सैद्धांतिक पहलू है जबकि शिक्षा गतिशील तथा व्यावहारिक पहलू है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दर्शन तब तक अधूरा रहता है जब तक उसकी व्यावहारिकता ना हो और शिक्षा का स्वरूप बिना दर्शन के विकसित नहीं किया जा सकता है। शिक्षा के संबंध में मूल प्रश्नों का उत्तर दर्शन ही देता है। शिक्षा के संबंध में जो मूल प्रश्न हैं उनका उत्तर कौन देता है? दर्शन ही देता है। जैसे कि शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए, इसका जवाब दर्शन के पास है। गणित क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, शिक्षा के पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या हो, शिक्षा की प्रक्रिया क्या हो और शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर किसके पास हैं? दर्शन शास्त्री के पास हैं, वही इसके उत्तर दे सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है। कुछ विद्वानों के हमने जो परिभाषाएं भी देखी हैं ये आप लोगों को पढ़ना आवश्यक है। अब हम देख लेते हैं कि शिक्षा और दर्शन के सरोकार व क्षेत्र।
ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। क्योंकि यदि जब तक हम जैसे जो एनटीए नेट नेशनल लेवल की परीक्षा है, जेआरएफ है, यदि आप लोगों को इन परीक्षाओं को क्वालिफाई करना है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो हमें डिटेल ही देखना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर हम बहुविकल्पीय प्रश्नों पर जाएंगे। तो शिक्षा दर्शन के सरोकार व क्षेत्र। सरोकार कौन सा? शिक्षा दर्शन शिक्षा के सभी पहलुओं पर विचार करता है। क्या है? शिक्षा दर्शन जो है शिक्षा के सभी पहलुओं पर विचार करता है। इसके अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य क्या हो, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या पाठ्यक्रम बनाया जाए तथा अंत में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पढ़ाने या शिक्षा देने की विधि क्या हो इत्यादि सभी पक्षों पर विचार किया जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रारंभ में ज्ञान को विभिन्न शाखाओं में विभाजित नहीं किया गया था। उस समय ज्ञान की सभी शाखाएं दर्शन ही थी। थेल्स को पश्चिमी दर्शन का जन्मदाता माना जाता है। तो ये जो है आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि थेल्स को पश्चिमी दर्शन का जन्मदाता माना जाता है, किंतु उसने वैज्ञानिक पद्धति अपनाई थी। अरस्तु उच्च कोटि का दार्शनिक था, किंतु इसे विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। क्षेत्र, तो हम क्षेत्र देख लेते हैं। शिक्षण विधियों के क्षेत्र में विज्ञान तो योगदान देता ही है, शिक्षा दर्शन का योगदान भी कम नहीं है। आज शिक्षा दर्शन का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हो गया है। इसके अंतर्गत शिक्षा संबंधी समस्त तत्वों एवं समस्याओं तथा शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक, शिक्षालय, संगठन और अनुशासन का अध्ययन करते हैं। इन क्षेत्रों में शिक्षा दर्शन की भूमिका का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है। तो हमें देखना है कि शिक्षा में दर्शन की क्या क्या भूमिका है। तो उद्देश्यों का निर्धारण सबसे नंबर 1 पर है। क्या? उद्देश्यों का निर्धारण, तो उद्देश्यों के निर्धारण में हमें देखना है, इसमें शिक्षा की प्रक्रिया में सर्वप्रथम जो बात हमारे सामने आती है वह है शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना। अतः शिक्षा दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उद्देश्य कौन कौन से होने चाहिए, शिक्षा के क्या होने चाहिए, समाज में इसका किस प्रकार से लागू करना चाहिए, किन उद्देश्यों को लेकर के हम अपनी रणनीति बनाएं, जैसे कि शिक्षा एक कुशल और कहीं ना कहीं सफल बने। दूसरे नंबर पर है पाठ्यक्रम। तो केवल पाठ्यक्रम को बना लेने से ही उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो जाती, बल्कि पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन करना, उसे सफल बनाना भी आवश्यक हो जाता है। पाठ्यक्रम को संचालित करने वाला शिक्षक होता है और इसकी सफलता शिक्षण विधियों पर ध्यान देकर उपयोगी शिक्षण विधि के प्रयोग से सहायता देता है। तीसरा नंबर है सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र। तो शिक्षा दर्शन सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक उपलब्धियों आदि के क्षेत्र में भी गहन अध्ययन और विचार करता है और उसी के अनुरूप शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियां आदि निर्धारित करती है। इसके अलावा है शिक्षालय, संगठन और अनुशासन। तो शिक्षा दर्शन का एक विशेष महत्वपूर्ण क्षेत्र विद्यालय, संगठन एवं अनुशासन आदि की समस्या का अध्ययन करना है। विद्यालय में अनुशासन का स्वरूप क्या हो अथवा अनुशासनहीनता को किस प्रकार से दूर किया जाए आदि विषयों का अध्ययन जो है दिशा दर्शन में ही किया जा सकता है। तो यानी कि जो शिक्षालय, संगठन और अनुशासन है, इसमें दर्शन की भी अहम भूमिका है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में पाठ्यक्रम में उद्देश्यों के निर्धारण में जो है शिक्षा के इन बिंदुओं में दर्शन का अपना एक अलग महत्व है और दर्शन ही निर्धारित करती है कि शिक्षा को किस प्रकार से लागू संचालित करना और उसकी जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करना और समाज के प्रत्येक वर्ग तक उसे पहुंचाना, इन सभी में कहीं ना कहीं भूमिका दर्शन की भी रहती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों के लिए प्रश्नोत्तर भी दिए जाएंगे, बहुत अधिक दिए जाएंगे, बस आप लोग साथ ही दीजिए मेरा और बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।